हिंदू धर्म में ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव त्रिदेव के नाम से जाने जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रिदेवों का स्थान अन्य सभी देवताओं से उच्च है। ब्रह्मदेव ने संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए अनेक मानस पुत्र तथा पुत्रियों का निर्माण किया है। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने का कार्य निभाया है। भगवान विष्णु के दशावतार की कथा सभी को प्रिय है। आइए जानते हैं भगवान शिव के अवतारों के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के ये 19 अवतार हैं। पिप्पलाद अवतार। भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी सुवर्चा देवी के पुत्र थे, किंतु उनके पिता को शनि की वक्र दृष्टि के कारण संसार त्यागना पड़ा। ये जानने के बाद पिप्पलाद ने शनि देव को नक्षत्र मंडल से गिरने का शाप दिया। जब शनि देव गिरने लगे तब सभी देवताओं ने मिलकर उनसे क्षमा मांगी। पिप्पलाद ने शनि देव को एक शर्त पे क्षमा किया, जिसके अनुसार शनि देव जन्म से लेके 16वें वर्ष तक किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे। इसीलिए शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के पिप्पलाद रूप को पूजा जाता है। शिव महापुराण के अनुसार पिप्पलाद का नामकरण ब्रह्मदेव ने किया था। नंदी अवतार। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के वाहन नंदी उन्हीं के अवतार हैं। नंदी महर्षि शिलाद के पुत्र हैं। महर्षि शिलाद ने कठिन तप करके भगवान शिव से सदा अमर रहने वाले पुत्र का वरदान प्राप्त किया। प्रसन्न हुए भगवान शिव ने उनके पुत्र नंदी के रूप में अवतार लिया। वर्षों पश्चात नंदी कैलाश आकर भगवान शिव की सेवा करने लगे और उनका वाहन बन गए। वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का वीरभद्र अवतार उनके रौद्र अवतारों में से एक है। प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें भगवान शिव के अलावा सभी देव देवता आमंत्रित थे। जब देवी सती को ये बात पता चली, वे अपने पिता के यज्ञ में जा पहुंची। तब प्रजापति दक्ष ने उनका और भगवान शिव का बहुत अपमान किया। इस बात से दुखी होकर देवी सती ने यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग दिया। इस बात का पता लगते ही महादेव दुखी हुए और क्रोध में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे क्रोधपूर्वक पर्वत पर पटक दिया, जिसमें से महारुद्र वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। महादेव के इस अवतार ने यज्ञ में आए देवों तथा ऋषि मुनियों को भी दंडित किया। शरभ अवतार। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की सहायता करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। उस रौद्र अवतार में उन्होंने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का संहार किया था। उनके इस आधे नर और आधे सिंह वाले रूप को भक्त प्रहलाद ने शांत करने का बहुत प्रयास किया। फिर भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब भगवान नरसिंह को शांत करने और सृष्टि को महाप्रलय से बचाने के लिए भगवान शिव ने आधे सिंह और आधे पक्षी यानी शरभ अवतार लिया था। अश्वत्थामा अवतार। भगवान शिव के अश्वत्थामा अवतार महाभारत में पाए जाते हैं। वो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा हिंदू संस्कृति के 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी के 5 पुत्रों की छल से हत्या की थी और इसीलिए श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था, जिसके चलते वे चिरंजीवी हुए।
और उनके माथे पे लगे रत्न की जगह से रक्त बहने लगा। भैरव अवतार। एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान शिव का अपमान किया। तब भगवान शिव के शरीर से भैरव अवतार उत्पन्न हुआ। उनके इस अवतार ने अपने नाखून से ब्रह्मदेव का 5वां शीश उनके धड़ से अलग कर दिया, जिससे भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उन्हें काशी में उस पाप से मुक्ति मिली। भगवान शिव ने उन्हें काशी का नगरपाल नियुक्त किया। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का भैरव अवतार पृथ्वी पर सभी शक्तिपीठों की रक्षा करता है। महर्षि दुर्वास अवतार। ऐसी मान्यता है कि महर्षि दुर्वास भगवान शिव यानी रुद्र के अवतार है। महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी सहित ब्रह्मदेव उपदेशानुसार रक्षकुल नामक पर्वत पर पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव उनके आश्रम पहुंचे और उन्हें वरदान दिया कि तीनों के एक एक अंश से उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। ब्रह्मदेव के अंश से चंद्रदेव का जन्म हुआ, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ और महादेव के अंश से महर्षि दुर्वास का जन्म हुआ। महर्षि दुर्वास का समुद्र मंथन में बहुत योगदान है। गृहपति अवतार। नर्मदा नदी के तट पर महर्षि विश्वानर और उनकी पत्नी शुचिष्मति रहते थे। अनेक वर्षों से निसंतान रहने के बाद शुचिष्मति ने अपने पति से महादेव जैसा पुत्र पाने की इच्छा प्रकट की। अपनी पत्नी की ये इच्छा पूर्ण करने के लिए महर्षि विश्वानर काशी आ गए और उन्होंने शिवलिंग के सामने घोर तप किया। एक दिन महर्षि को शिवलिंग के मध्य में शिवजी का बाल स्वरूप दिखाई दिया। उन्होंने उस बालक की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और शुचिष्मति के गर्भ से जन्म लेने का वचन दिया। कुछ समय बाद शुचिष्मति गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गृहपति रखा गया। हनुमान अवतार। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार है। वो रामायण के प्रमुख व्यक्तियों में से एक और 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। इस अवतार के द्वारा शिव जी एक भक्त की अपने स्वामी के प्रति प्रेम और भक्ति की शिक्षा देते हैं। कृष्ण दर्शन अवतार। राजा श्राद्धदेव के पुत्र नभग जब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गए थे, तब उनके भाइयों ने राज्य का आपस में बंटवारा कर लिया। गुरुकुल से लौटने के बाद जब नभग ने अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगा, तब उनके भाइयों ने उन्हें मना करते हुए पिता के पास भेजा। राजा ने उन्हें उपजीविका के लिए अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों के महायज्ञ के बारे में बताया और उन्हें यज्ञ में जाकर विश्वदेव संबंधी सूक्त बताकर उन ब्राह्मणों का यज्ञ शुद्ध रूप से पूर्ण करने की सहायता करने कहा। यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मणों ने बचा हुआ सारा धन नभग को दिया। जब नभग उस धन को ग्रहण करने लगे, तब कृष्ण दर्शन रूप में महादेव यज्ञ स्थल जा पहुंचे और उन्होंने उस धन पर अपना हक जताया। इस बात पर उन दोनों में विवाद हुआ। तब कृष्ण दर्शन ने नभग को अपने पिता से निर्णय करने को कहा। नभग राजा के पास गए और उन्हें सारा घटनाक्रम बताया। तब राजा महादेव का ध्यान करके जान गए कि कृष्ण दर्शन रूप महादेव का ही है। उन्होंने नभग को ये बात समझाई और उनसे क्षमा मांगने का उपदेश दिया और साथ ही ये भी बताया कि यज्ञ के धन पर कृष्ण दर्शन का विशेष अधिकार है। नभग ने जाकर कृष्ण दर्शन से क्षमा मांगी और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए।
तब महादेव ने प्रसन्न होकर वो सारा धन नभग को दिया और साथ ही ब्रह्म तत्वों का ज्ञान भी प्रदान किया। भिक्षुवर्य अवतार। कथा के अनुसार युद्ध के दौरान विदर्भ नरेश सत्यरथ का उनके शत्रुओं ने अंत किया। तब उनकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ। एक दिन जब रानी पास की नदी पर जल लाने गई थी, तब एक घड़ियाल ने उन पर हमला किया, जिससे वो बच नहीं पाई। उनका पुत्र बहुत देर तक भूखा प्यासा रोता रहा। कुछ देर बाद एक गरीब स्त्री उस स्थान पर आई। तब भगवान शिव ने भिक्षुवर्य रूप में आकर उस स्त्री को उस बालक की संपूर्ण कथा बताई और उससे बालक का पालन पोषण करने कहा। और फिर उन्होंने उस स्त्री को अपने वास्तविक रूप से दर्शन दिए। शिव जी की कृपा से उस बालक ने युवा होने पर शत्रुओं को हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। सुरेश्वर अवतार। ऋषि व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु एक बार शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिवजी और देवी पार्वती ने इंद्रदेव और इंद्राणी का रूप लिया और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उपमन्यु को तपस्या करने से रोकने का अनेक तरीकों से प्रयास किया, लेकिन उपमन्यु ने उनकी बात नहीं मानी। उपमन्यु की श्रद्धा से वे दोनों प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मूल रूप में आकर उपमन्यु को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने इंद्रदेव का रूप लिया था, इसीलिए उन्हें सुरेश्वर कहा जाता है। किराटेश्वर अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार युद्ध से पूर्व राजकुमार अर्जुन भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए महादेव ने किराट अवतार लिया था। किराट यानी शिकारी। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें पाशुपतास्त्र दिया था। सुनट नर्तक अवतार। भगवान शिव देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने का निश्चय किया। तब उन्होंने देवी पार्वती के पिता राजा हिमाचल के दरबार में सुनट नर्तक रूप में प्रवेश किया और एक हाथ में डमरू लिए नृत्य किया। उन्होंने अपने सुंदर नृत्य से सभी का मन मोह लिया। प्रसन्न होकर जब राजा हिमाचल ने उनसे मनचाहा उपहार मांगने कहा, तब उन्होंने राजा से देवी पार्वती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मचारी अवतार। देवी सती ने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने घोर तपस्या की। तब उनकी परीक्षा लेने महादेव ने ये रूप धारण किया और तपस्या स्थल पर जा पहुंचे। तब देवी पार्वती ने शिवजी के ब्रह्मचारी अवतार की पूजा की। जब ब्रह्मचारी भगवान शिव की निंदा करने लगे, तब देवी पार्वती को बड़ा क्रोध आया। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। यक्षेश्वर अवतार। समुद्र मंथन के बाद देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, जिससे वे सब अमर हुए। साथ ही उन्हें अपने अमरत्व पर गर्व हुआ। उनके इस गर्व को तोड़ने के लिए महादेव ने यक्ष रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को कुछ तिनके दिए और उनसे वो तिनके तोड़ने कहा। जब किसी देवता से वो तिनके नहीं टूटे, तब सभी देवताओं ने गर्व खो दिया। भगवान शिव के इस रूप को यक्षेश्वर नाम दिया गया।
अवधूत अवतार। एक बार महर्षि बृहस्पति, इंद्रदेव और अन्य सभी देवता महादेव से मिलने कैलाश जा रहे थे। तब इंद्रदेव की परीक्षा लेने के लिए महादेव ने अवधूत रूप लिया और उनका मार्ग रोका। तब इंद्रदेव ने उनका अनादर करते हुए उनसे परिचय मांगा, लेकिन अवधूत ने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित हुए इंद्रदेव ने जैसे अपने वज्र से अवधूत पर प्रहार करना चाहा, उनका हाथ स्थिर हो गया। तब महर्षि बृहस्पति ने भगवान शंकर के अवधूत रूप को पहचाना और उनकी स्तुति की। यतिनाथ अवतार। आहुक और आहुका नामक भील दाम्पत्य महादेव के भक्त थे। महादेव यतिनाथ अवतार में उनके घर जा पहुंचे और उनसे एक रात उनके घर विश्राम करने की विनती की। तब उन्होंने आदर के साथ यतिनाथ को अपने कुटिया में विश्राम करने का निवेदन किया और आहुक बाहर जाकर पहरा देने लगा। लेकिन रात में जंगली प्राणी द्वारा आहुक मारा गया। इस बात का यतिनाथ को बहुत दुख हुआ। जब आहुक की चिता पर सती गई, तब यतिनाथ ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया कि वो दोनों अगले जन्म में नील और दमयंती के रूप में जन्म लेंगे और एक दूसरे से विवाह करके अपना जीवन साथ में बिताएंगे। वृषभ अवतार। भगवान विष्णु जब दैत्यों का अंत करने पाताल लोक पहुंचे, उन्हें वहां अनेक सुंदर अप्सराएं दिखी। प्रभु की छवि से मोहित हुई उन अप्सराओं ने प्रभु से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने उनसे विवाह कर लिया और कुछ दिनों तक उनके साथ वैवाहिक जीवन बिताया। कुछ समय बाद उन अप्सराओं ने भगवान विष्णु के पुत्रों को जन्म दिया। भगवान विष्णु के इन पुत्रों ने पृथ्वी तथा पाताल लोक पर बहुत उपद्रव किया। तब उन्हें रोकने के लिए महादेव ने वृषभ अवतार लिया। जब महादेव की बात होती है, हमें केवल उनके रौद्र रूप की छवि दिखाई देती है, किंतु शिव महापुराण में दिए गए इन 19 अवतारों के अनुसार महादेव ने हमारा कल्याण करने के लिए कुछ रौद्र तथा कुछ शांत अवतार भी लिए थे।